नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो इससे पहले राज्यपाल की 3 क्लास हो चुकी है, ठीक है। आज उसकी नेक्स्ट क्लास है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अपने टॉपिक चल रहा था राज्यपाल से संबंधित अपने आर्टिकल 153 से आर्टिकल 162 तक देख लिया था, जो कि इसके मूल आर्टिकल हैं। उसके बाद अपने 1-2 आर्टिकल राज्यपाल से संबंधित अन्य अनुच्छेद, उसमें 1-2 आर्टिकल किए थे। उसके बाद अपनी आगे क्लास है, ठीक है। ठीक है भी, चलो शुरू करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 166 में लिखा है नाम और नियम। ये नियम तो समझ आ गए भी, ठीक है। नियम की बात हो रही है। ये नाम क्या चीज़ है? कौन से नाम? रिश्तेदारों के नाम, ठीक है। आर्टिकल 166 में है नाम और नियम। सबसे पहले इसको देखते हैं, याद करने का तरीका। ये एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। देखो, नाम और नियम, नए को लिखते हैं अपने ऐसे, नए। ये तो नाम का नए हो गया, नाम। और ये नियम, नाम और नियम, ठीक है। इसको अपन इरेज करें तो ये नए हो गया और ये भी हो गया नए। इन दोनों नए को अपने ऐसे ऊपर कर दें, ऐसे कर दें, ठीक है। इसको घुमा दें तो ये बन जाएगा 66। तो आर्टिकल 166 में लिखा है नाम और नियम। नियम राज्य सरकारों के संचालन में या सरकार जो भी काम करेगी उससे संबंधित नियम कौन बनाएगा? राज्यपाल, ठीक है। और नाम, सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। काम करेगी तो मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री काम करेगा, लेकिन वो काम राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 166 में लिखा है नाम और नियम, ठीक है। सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे और उनसे संबंधित नियम भी राज्यपाल बनाएगा, ठीक है। इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 166(3) में लिखा हुआ है कि मंत्रियों के कार्य संबंधी नियम राज्यपाल बनाएगा। मंत्रियों के कार्य संबंधी नियम राज्यपाल बनाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 167। आर्टिकल 167 में लिखा है मुख्यमंत्री के कर्तव्य, ठीक है। मुख्यमंत्री के कर्तव्य, मुख्यमंत्री के 3 कर्तव्य हैं। कौन कौन से? एक तो मान लो सरकार या फिर विधायिका जो भी कार्य कर रही है, ठीक है, उससे संबंधित सूचना मुख्यमंत्री राज्यपाल को देगा, ठीक है। मुख्यमंत्री की कर्तव्य हैं कि जो भी सरकार के काम चल रहे हैं, मान लो मोटा मोटा एग्जाम्पल याद करने का तरीका, कि जो भी सरकार काम कर रही है उससे संबंधित सूचना मुख्यमंत्री राज्यपाल को दे। राज्यपाल सूचना मांगे या ना मांगे, राज्यपाल के मांगने या फिर मांगने के बिना भी मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो सूचनाओं को राज्यपाल को दे, ठीक है। तो मुख्यमंत्री का पहला कर्तव्य है सूचनाओं को देना, राज्यपाल को देना। इसमें सेकंड कर्तव्य है मांगने पर देना। मान लो अगर राज्यपाल ने सूचना मांग ली, ठीक है, मांगने पर दे, तो फिर सेकंड उसका दूसरा कर्तव्य है, ठीक है। पहले सूचना दे, दूसरा सूचना मांगने पर दे। और तीसरा क्या कर्तव्य है? तीसरा कर्तव्य है कोई भी मंत्री है, मंत्री ने कोई भी विचार किया है, मंत्री की कोई बात है, मंत्री की कोई सुझाव है, तो मंत्री के विचार को मंत्री परिषद के समक्ष रखवाए। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि अगर मान लो राज्यपाल ने कह दिया है कि ये मंत्री है, इसकी कोई बात है, तो मंत्री के विचार को मंत्री परिषद के समक्ष रखवाए। कौन रखवाए? मुख्यमंत्री। यह मुख्यमंत्री के 3 कर्तव्य हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है और आगे भी आएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसको अपने इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेट की पॉलिटी में पढ़ते हैं, ये आर्टिकल अपन 2-3 जगह पढ़ेंगे। तो आज अपन देखते हैं आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में, राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में, ठीक है। आर्टिकल 356, हाँ भी देखो, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के कारण, मान लो अगर राज्य सरकार संविधान से परे होके या संविधान के नियमों का पालन नहीं कर रही,
ठीक है, तो उसमें संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। तो राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के कारण राज्यपाल की लिखित सलाह से राज्यपाल राष्ट्रपति को कहेगा कि आप राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दें। ठीक है, कारण क्या है? राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के कारण लगवाता कौन है? राष्ट्रपति लगाता है, लेकिन राज्यपाल की लिखित सलाह से। उसके बाद अनुमोदन या स्वीकृति। ठीक है, अनुमोदन या स्वीकृति। मान लो आज के दिन राज्य में इमरजेंसी लग गई, तो उसके बाद इसका अनुमोदन होगा, इसके ऊपर स्वीकृति मिलेगी। तो इसका अनुमोदन कौन करेगा? संसद। ठीक है, इसका अनुमोदन करेगी संसद साधारण बहुमत से। कौन से बहुमत से? साधारण बहुमत से। 2 माह के अंदर अंदर संसद के पास 2 महीने का समय होगा यह अनुमोदन करने के लिए कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है या नहीं। मान लो राज्य 2 माह के अंदर अंदर उसको यस कर देती है, उसके ऊपर अनुमोदन या स्वीकृति दे देती है, तो ये लागू हो जाएगा। ये लागू होगा 6 माह के लिए। ठीक है, एक बार अनुमोदन होने के बाद 6 माह तक लगेगा। 6 माह के बाद अगर फिर लगता है कि अब भी लगाना जरूरी है, तो 6 माह के बाद संसद दोबारा से इसको पारित करेगी, फिर 6 माह के लिए लगेगा, उसके बाद फिर पारित। तो एक बार अनुमोदन होने के बाद 6 माह तक, और 6 माह कर करके अधिकतम 3 वर्ष तक लगा सकते हैं। ठीक है, एक बार 6 माह, फिर 6 माह कर करके अधिकतम 3 वर्ष तक। ठीक है, अधिकतम 3 वर्ष तक। उसके बाद मान लो राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी कि राज्य में इमरजेंसी लग जाए। ठीक है, घोषणा होते ही, राष्ट्रपति शासन की घोषणा होते ही राज्य की विधानसभा निलंबित हो जाएगी, सस्पेंड। ठीक है, घोषणा होते ही विधानसभा निलंबित और लागू होते ही भंग हो जाएगी। ठीक है, घोषणा होते ही निलंबित और लागू होते ही भंग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद और हाँ, एक चीज़ और, अगर मान लो बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुमोदन होने के बिना भी 2 माह तक लग सकता है। मान लो संसद अनुमोदन नहीं करती है, संसद स्वीकृति नहीं देती है, फिर भी राज्य में 2 माह तक राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, क्योंकि घोषणा होते ही ये शुरू हो जाएगा। घोषणा होने के बाद 2 माह का समय है। अगर संसद लागू कर देती है, यानी अनुमोदन कर देती है, तो 6 माह चलेगा, वरना 2 माह तो चलेगा। ठीक है, घोषणा होते ही 2 माह। ठीक है, स्वीकृति मिले या ना मिले, राज्य में 2 माह तो इसे चलेगा। ठीक है, उसके बाद 2-3 समितियां, आयोग हैं, जिसमें सबसे पहले समिति है राजमनार समिति। इसका गठन हुआ था 1971 में। राजमनार समिति ने सिफारिश की थी आर्टिकल 356 और आर्टिकल 357 को हटा देना चाहिए। तो बाई चांस पूछ ले कि आर्टिकल 356 को हटाने की बात किस समिति ने बोली थी? राजमनार समिति, जिसका गठन हुआ था 1971 में। ठीक है, उसके बाद है सरकारिया आयोग, इसका गठन हुआ था 1988 में। सरकारिया आयोग ने यह बात बोली कि 356 को, यानी राज्य में राष्ट्रपति शासन को अंतिम विकल्प के रूप में लगाना चाहिए। ठीक है, अंतिम विकल्प के रूप में लगाया जाना चाहिए, अंतिम विकल्प। कि ऐसे नहीं कि जब मन किया लगा दो, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन। मान लो अगर राज्य की सरकार ऐसी हो गई है कि राज्यपाल के पास अब लास्ट ऑप्शन है कि राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो अंतिम विकल्प के रूप में। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है अपना आर्टिकल 174। ठीक है, आर्टिकल 174 में लिखा है 17 अवसान, 17 अहूत और भंग। विधानसभा का 17 अवसान, 17 अहूत और भंग। 70 आहूत यानी 70 को बुलाना, 70 को बुलाना, 17 आहूत 70 बुलाना, 17 अवसान 70 को समाप्त करना। राज्य की विधानसभा में 70 को बुलाना या 70 को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास। तो राज्य में 70 को समाप्त करना, 70 को बुलाना या फिर विधानसभा को भंग करना, यह किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा।
उसके बाद 70 की सूचना सचिव 21 दिन पूर्व सभी सदस्यों को देगा। मान लो 10 तारीख को 70 शुरू करना है, तो 10 तारीख से 21 दिन पहले सचिव सभी सदस्यों को इसकी सूचना देगा। ठीक है, कौन देगा? सचिव। कब? 21 दिन पहले, नियत तारीख से 21 दिन पूर्व। उसके बाद एक 70 और दूसरे 70 के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। एक 70 और दूसरे 70 के बीच अधिकतम 6 माह का समय अंतराल हो सकता है। इसका अर्थ कि वर्ष में 2 70 का होना आवश्यक है, जरूरी है। वर्ष में 2 70 तो होनी ही होने चाहिए। उसके बाद 70 में होती हैं बैठकें। मान लो 70 है, 70 में होगी बैठकें, तो एक वर्ष में बैठक कम से कम एक वर्ष में 60 बैठक होनी चाहिए। एक वर्ष में बैठकें 60 से कम नहीं होनी चाहिए। एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 60 बैठकें होनी ही चाहिए। ठीक है, 70 2 और बैठकें कम से कम 60। इसके बाद 70 होता है। ठीक है, 70 में होती हैं बैठकें, तो 70 की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। 70 को बुलाता कौन है? राज्यपाल। लेकिन 70 की अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। और 70 को समाप्त करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, लेकिन 70 को स्थगित करने का अधिकार भी विधानसभा अध्यक्ष के पास है। 70 को स्थगित करने का अधिकार भी विधानसभा अध्यक्ष के पास है। मान लो विधानसभा अध्यक्ष बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता है, तो इस चीज को बोलते हैं साइन डाई। विधानसभा अध्यक्ष बैठक को अनिश्चित काल के लिए अगर स्थगित करता है तो इसको बोलते हैं साइन डाई। उसके बाद ये क्वेश्चन एक बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड में शायद आया था। ये केस है, वाद है, नबाम रेबिया वाद 2016। इस वाद में कहा गया था कि 70 को बुलाने, 70 को समाप्त करने के समय राज्यपाल को मुख्यमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी चाहिए। 70 को बुलाने या 70 को समाप्त करने से पहले राज्यपाल को मुख्यमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी चाहिए। ये बात बोली गई थी नबाम रेबिया वाद 2016 में। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आर्टिकल 180। आर्टिकल 180 में लिखा हुआ है कि मान लो विधानसभा अध्यक्ष का पद रिक्त है। ठीक है, तो विधानसभा अध्यक्ष का पद रिक्त है, तो बैठक की कार्यवाही या फिर बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? विधानसभा का उपाध्यक्ष। आर्टिकल 180 में लिखा है कि विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर दोनों का पद रिक्त है तो राज्यपाल विधानसभा सदस्यों में से किसी व्यक्ति को अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त करेगा। ठीक है, किसके पास पावर है? राज्यपाल के पास पावर है कि वो विधानसभा सदस्यों में से किसी एक को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए टेम्परेरी अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा। ये बात है आर्टिकल 180 में। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 174 होगा। ठीक है, आर्टिकल 174 के बाद आर्टिकल 175। आर्टिकल 175 में लिखा है संदेश भेजने का अधिकार। राज्यपाल का संदेश भेजने का अधिकार आर्टिकल 175 में है। संदेश मतलब किसी लंबित बिल में, मान लो कोई बिल है, कोई विधेयक है, वो अभी पेंडिंग पड़ा है और सरकार उसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रही, तो राज्यपाल विधानसभा को संदेश, एक मैसेज देगा कि भाई आपका बिल, आपका विधेयक पेंडिंग पड़ा है, उस पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो राज्यपाल का संदेश भेजने का अधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 175 में। इंपॉर्टेंट है, कई बार बंदा कन्फ्यूज हो जाता है इसमें। उसके बाद आर्टिकल 176। आर्टिकल 176 में है विशेष अभिभाषण। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। राज्यपाल विशेष अभिभाषण 2 मौकों पर करता है। कब? 2 बार। कब कब? पहली बार प्रथम आम चुनाव में होने वाली प्रथम बैठक। मान लो 5 साल पूरा होने के बाद नई विधानसभा बन के आई है, यानी नई सरकार चुन के आई है, तो प्रथम आम चुनाव, यानी जो चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं, प्रथम आम चुनाव की प्रथम बैठक के समय
राज्यपाल विशेष अभिभाषण देगा। ठीक है। और उसके बाद प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की प्रथम बैठक के समय हर साल सरकार हर साल बैठक करती है, हर साल सत्र होता है। ठीक है। मान लो सरकार 5 साल के लिए आई है, 5 साल के लिए आती है सरकार, तो प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की प्रथम बैठक के समय, ठीक है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण 2 मौकों पर, प्रथम आम चुनाव की प्रथम बैठक और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की प्रथम बैठक। और प्रथम सत्र होता है बजट सत्र। ठीक है। इसके बाद अपने देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हाँ जी, अब अपने देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है। तो आर्टिकल 200 में है वीटो पावर। ठीक है। वीटो का मतलब होता है मना करना या फिर निषेध। आर्टिकल 200 में है राज्यपाल की वीटो पावर। ठीक है। ये क्या चीज़ है? सरकार जब भी कोई विधेयक या बिल पारित करती है, उसके बाद वो बिल राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही वो कानून बन जाता है। विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर से कानून बनता है। लेकिन सरकार जब विधेयक को राज्यपाल के पास भेजती है, तो राज्यपाल के पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो उस बिल को हाँ कर देगा, यानी उस पर साइन कर देगा, उस पर अपनी स्वीकृति दे देगा, या फिर उसको मना कर देगा, या फिर उसको आरक्षित रख देगा। ठीक है। अब देखते हैं, अगर मान लो वो विधेयक को या बिल को मना कर देता है, मना करने पर अगर राज्यपाल विधेयक को मना करता है तो उसको बोलते हैं आत्यांतिक वीटो। ठीक है, आत्यांतिक वीटो। और राज्यपाल इस वीटो का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ गैर सरकारी विधेयक में ही कर सकता है। गैर सरकारी विधेयक कौन कौन से होते हैं? मान लो जो भी सदस्य, विधानसभा के ऐसे सदस्य जो मंत्री नहीं हैं, विधानसभा, राजस्थान में विधानसभा की 200 सीट हैं, 200 में से जो विधेयक मंत्री बन गए उनके अलावा, ठीक है, जो भी विधानसभा के ऐसे सदस्य जो मंत्री नहीं हैं, उनको बोलते हैं गैर सरकारी सदस्य। मान लो अगर वो किसी विधेयक को लेकर आते हैं तो उसको कहेंगे गैर सरकारी विधेयक। तो राज्यपाल उन गैर सरकारी विधेयकों को मना कर सकता है, जिसको अपने कहेंगे आत्यांतिक वीटो। ठीक है। उसके बाद आरक्षित। अगर राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख देता है तो उसको कहेंगे निलंबनकारी वीटो, यानी उस विधेयक में निलंब यानी देरी हो गई। ठीक है, निलंबनकारी वीटो। राज्यपाल किन किन विषयों या किन किन विधेयकों को आरक्षित रख सकता है? एक तो ऐसे विधेयक जो हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय से जुड़े हों। ठीक है, ऐसे विधेयक जो हाईकोर्ट की शक्तियों को कम करते हों या फिर उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करते हों, की शक्तियों को कम करता है वो। और दूसरा, जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है वैसा विधेयक। और तीसरा, जो संघ सूची से संबंधित हो ऐसा विषय। और लास्ट, जो संविधान या देश की एकता अखंडता से जुड़ा हुआ हो। अगर ऐसे कोई विधेयक हैं तो राज्यपाल उन विधेयकों को ना तो मना करता है और ना ही उस पर यस करता है, स्वीकृति देता है। उन विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख देता है। ठीक है। अब अपने बात कर रहे हैं निलंबनकारी वीटो। तो राज्यपाल धन्य विधेयक पर ऐसी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। धन्य विधेयक पर राज्यपाल निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। हाँ, वित्त विधेयक और साधारण विधेयक पर कर सकता है। ठीक है, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग धन्य विधेयक पर नहीं हो सकता, वित्त विधेयक और साधारण विधेयक पर हो सकता है। उसके बाद मान लो राज्यपाल ने किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख दिया है, तो राष्ट्रपति दोबारा जब उस विधेयक को, उस बिल को राज्यपाल के पास भेजेगा तब तो वो यूज़ करेगा आर्टिकल 201 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा हुआ विधेयक दोबारा से राज्यपाल के पास अगर जाता है तो आर्टिकल 201 का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद मान लो राज्यपाल ने उस विधेयक को मना नहीं किया। ठीक है, अगर मान लो विधानसभा पुनः दोबारा
ठीक है। अगर विधानसभा दोबारा राज्यपाल के पास विधेयक भेजती है तो राज्यपाल उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। ठीक है। राज्यपाल सिर्फ एक बार ही किसी विधेयक को दोबारा से या पेंडिंग रख सकता है। ठीक है, एक बार के लिए मना कर सकता है। अगर विधानसभा दूसरी बार किसी विधेयक को संशोधित करके या फिर बिना संशोधन के राज्यपाल के पास दोबारा भेजती है तो राज्यपाल उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जब भी कोई विधेयक विधानसभा से राज्यपाल के पास और राज्यपाल से विधानसभा के पास जाता है तो उसका बीच में मीडिएटर होता है विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है। कोई भी विधेयक अगर राज्यपाल दोबारा से विधानसभा के पास भेजता है या फिर विधानसभा दोबारा उसको राज्यपाल के पास भेजती है तो बीच में कार्यवाहक यानी मीडिएटर मध्यस्थता कौन होगा, उसकी जानकारी कौन देगा? विधानसभा का अध्यक्ष जानकारी देगा। ठीक है। ये अपनी होगी आर्टिकल 200 वीटो पावर। अब अपने नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 213 अध्यादेश। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आर्टिकल 213। ये क्या चीज है? जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता और कानून बनाना जरूरी होता है। ठीक है। जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता और कानून बनाना जरूरी होता है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। इस अध्यादेश की पावर किसी बिल के समान ही होगी। ठीक है। अध्यादेश जारी करने के बाद जो भी कोई कानून बनेगा उसका प्रभाव, उसका बल किसी नॉर्मल विधेयक, किसी नॉर्मल कानून के जितना ही होगा। ठीक है। तो आर्टिकल 213 में है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता, ठीक है, उस समय राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश की अवधि होती है 6 माह और 6 सप्ताह। एक बार राज्यपाल ने अध्यादेश जारी कर दिया तो 6 माह तक प्रभावी रहेगा। 6 माह के बाद अगर विधानसभा उसको पारित कर देती है तो वो कानून बन के लागू हो जाएगा। ठीक है। या फिर अगर मना कर देती है तो वो तुरंत ही अप्रभावी हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मान लो विधानसभा का सत्र चल रहा है तो सत्र चलने के दौरान 6 सप्ताह का टाइम होता है। 6 सप्ताह में अगर बिल पर चर्चा हो गई, मान लो उसको यस कर दिया तो वो कानून बन जाएगा, नहीं फिर समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए अध्यादेश की अवधि होगी 6 माह 6 सप्ताह। या इसको बोल सकते हैं 7 माह और 15 दिन, 7 माह और 15 दिन। ठीक है। हाँ, और दूसरी बात, अध्यादेश को वापस लेने की शक्ति राज्यपाल के पास है। राज्यपाल स्वविवेक से, राज्यपाल कभी भी किसी भी अध्यादेश को वापस ले सकता है स्वविवेक से, यानी उसको किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री की सलाह लेने की जरूरत नहीं है। राज्यपाल कब मर्जी कभी भी अपने अध्यादेश को वापस ले सकता है। और हाँ, किसी भी विषय पर कितनी बार भी अध्यादेश जारी हो सकता है। एक ही विषय पर 2 बार 3 बार, कितनी बार भी, अनलिमिटेड बार, कितनी बार भी अध्यादेश जारी हो सकता है। एक वाद आया था, डीसी वाधवा वाद 1987। ठीक है। डीसी वाधवा वाद 1987। इस वाद में कहा गया था कि राज्य सरकारों का अध्यादेश राज नहीं चलेगा। सरकार का या राज्यपाल का अध्यादेश राज नहीं चलेगा। यह प्रक्रिया लोकतंत्र के विरुद्ध है। ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे, हाँ, 3 ऐसे वर्ष हैं, 3 पूरे विधानसभा के इतिहास में 3 वर्ष ऐसे हैं जब एक भी अध्यादेश जारी नहीं हुआ था। 1993, 2021 और 2022, ये 3 ऐसे वर्ष हैं जब 0 अध्यादेश जारी हुए थे, यानी एक भी अध्यादेश जारी नहीं हुआ था। 0 कौन कौन से? 1993 और 2021-22। ठीक है। इसमें कितने हैं? 0। अब इसको याद रखना तरीका, ये कितने हैं? 3। ठीक है। अभी ये आगे 3 और ये 1 और ये 2, कितने हो गए? 3। 3 में से 3 गए,
तो 0। ठीक है, तो 1993, 2021 और 2022 में 0 अध्यादेश जारी हुए थे। उसके बाद राजस्थान की पहली विधानसभा के चुनाव हुए थे 1952 में। ठीक है, राजस्थान की पहली विधानसभा बनी थी 1952 में। 1952 से पूर्व, ठीक है, यानी विधानसभा बनने से पहले भी 65 बार अध्यादेश जारी हो चुके हैं। तब अपने राज्यपाल को बोलते थे राजप्रमुख। ठीक है, तो 1952 से पूर्व 65 बार अध्यादेश जारी हो चुके हैं, ये फैक्ट जरूरी है। ठीक है, और हाँ, पूरे विधानसभा के इतिहास में सबसे ज़्यादा अध्यादेश जारी हुए हैं 1949 में। सबसे ज़्यादा बार अध्यादेश जारी हुए हैं 1949 में। कितने? 49। सबसे ज़्यादा अध्यादेश 1949 में कितने? 49। 1949 में कितने? 49। और सेकंड 2013 में 30। 1949 में 49, 2013 में 30। सबसे ज़्यादा बार। और सबसे कम 0, ये रे। और विधानसभा बनने से पूर्व 65 बार, बनने से पहले ही इतने बार हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको नोट करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा आपकी परीक्षा की दृष्टि से, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अपना नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 में है 3 आर्टिकल। आर्टिकल 163(1), 163(2), 163(3). आर्टिकल 163(1) में लिखा है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। और आर्टिकल 163(3) में लिखा है कि मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी है, न्यायपालिका इसकी जांच नहीं कर सकती। ठीक है, आर्टिकल 163(3) में लिखा है कि मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी है, न्यायपालिका इसकी जांच नहीं कर सकती। उसके बाद आर्टिकल 163(2) में लिखा है स्व विवेक शक्तियाँ, राज्यपाल की स्व विवेक शक्तियाँ। ठीक है, और राज्यपाल की स्व विवेक शक्तियों के ऊपर न्यायपालिका चुनौती नहीं दे सकती। इन शक्तियों के ऊपर स्व विवेक, जो भी राज्यपाल ने अपनी मर्जी से कोई डिसीजन लिया है तो न्यायालय उसको चुनौती नहीं दे सकता। अब कौन कौन शक्तियां हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। आर्टिकल 200 में क्या है? वीटो पावर। वीटो पावर ये राज्यपाल की स्व विवेक शक्ति है। आर्टिकल 200। आर्टिकल 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना। आर्टिकल 167 सूचना मांगना। ठीक है, करवा रखा है मैंने, मुख्यमंत्री कर्तव्य है, या फिर राज्यपाल के द्वारा सूचना मांगना। सीएम के ऊपर एफआईआर जारी करना, सीएम के ऊपर एफआईआर जारी करना। और एसटी एससी संबंधित कोई नियम बनाना, एससी एसटी के नियम बनाना, सीएम के ऊपर एफआईआर दर्ज करना। आर्टिकल 167, 356, 200 ये मोटे मोटे राज्यपाल की स्व विवेक शक्तियां हैं। और एक ये वाद मैंने पहले भी करवा रखा है, नबाम रेबिया वाद 2016। इसमें लिखा है कि राज्यपाल को अपनी स्व विवेक शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ऐसे किसी विषयों पर राज्यपाल को सलाह लेनी चाहिए, मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके। उसके बाद आर्टिकल 171। आर्टिकल 171 3 में है विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करना। विधानसभा उच्च सदन, अपने राजस्थान में तो विधानसभा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर होती, कई राज्यों में है, 6 राज्यों में है, आगे करवाएंगे, अपने टॉपिक आएगा। तो आर्टिकल 171 3 में लिखा है विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत करना। और ये सदस्यों को मनोनीत करने के 5 आधार हैं। कितने आधार हैं? 5 आधार। कौन कौन से 5 आधार हैं? ठीक है, यहाँ लिख दो कौन कौन से 5 आधार। साहित्य, कला, विज्ञान, साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता और समाज सेवा। ठीक है, उसके बाद एक आर्टिकल और बच गया। ठीक है, आर्टिकल एक और रह गया, वो देख लेते हैं। वैसे तो आगे आएगा, लेकिन अपन देख लेते हैं। आर्टिकल 333। इसमें क्या है? एंग्लो इंडियन। इसमें क्या था? एंग्लो इंडियन का
आरक्षण, एंग्लो इंडियन का आरक्षण, एंग्लो इंडियन का आरक्षण, विधानसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण। लेकिन वर्तमान में ये हो गया समाप्त। 104वां संविधान संशोधन विधेयक 2020 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ये रहे राज्यपाल के प्रमुख अनुच्छेद। इसके बाद अपनी नेक्स्ट क्लास होगी मुख्यमंत्री की। ठीक है, ये अपना 2-3 लगभग 4 क्लासों में हो चुका है अपना राज्यपाल।